रहीम अल्हम्दुलिल्लाह बुद्दावात काफ़िल महिमात मुनज़िल बरक़ात दफ़ल बलियात वराफ़ दरजात वसलात वसलाम अला सय्यदिल अनाम मिसबाह ज़लाम कमर तमाम व हज़रल हराम वला आलिही व सहाबिही अलल इलाम इला यौमल क़ियाम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लकुल्ल हौलिम मिन अल्लाह वाल मुक्तहिमी या अकरमल खल्क़ माली मन नलूज़ु बिही सिवा का इंदा हलूल हादिसिल अममी वतुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रम मता तदल्लाहु वाल यनहज़िमी लअल्ला रहमत रब्बिही ना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसमी सय्यदो सरवर मोहम्मद नूरे जाम मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमा बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने हो रहमतल आलमी दर शाने हो बंदा ही खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां को या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा शाहबाज़ लामकानी जाने हो रहमतल आलमी दरशाने हो मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ऐसा किए शीरीन लिखा मरहबा ए मावा मर जाए माँ कुर्रतुल ऐने ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व मन वालहू व अज़्ज़म शानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक दे 12वें सपारे सूरत हूद के दूजे पाद में इरशाद फरमाया क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। जिथे गल पिछले जुमे छड्डी सी उथों अगां नाल फिर मिला के टोरने आ। तुहानूं याद होगा कि 4-5 जुमे बल्कि 6वां जुमा है मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू जी है वह करदा सा पिया तो इस वास्ते मैं शुरू की सी कुर्बानी आउंदियां तक मैं कुर्बानी तिकर पहुँच जावांगा तो फिर आप दी कुर्बानी का जिक्र विच आ जाएगा। वैसे मैं कुछ अद्धा हिस्सा दा पिछला वो मैं नहीं सी बयान किया, इदों बाद मैं पिछला हिस्सा बयान कर लाँगा। तो बाद पिछले जुमे इत्थे छड्डी सी तुहानूं याद होवेगी कि हज़रत सारा नूं आपने हुक्म दिता मेहमान बड़े निराले आए ने तो खाना तैयार कर मेहमानों की खिदमत करिए तो रब राज़ी हुंदा है। मेहमान बड़े अजीब ने बड़े निराले ने नहीं उन्होंने दाढ़ी के उत्ते मिट्टी या घट्टे के आसार ना उन्होंने कपड़े मैले ना थकेवे के आसार उन्होंने चेहरे ते पता नहीं कोई जिन्नात की कौम है कोई फरिश्ते ने। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला ना कहन लगियां कि हजूर तुहानूं पता है ना मैं एक वच्छा पुत्र बना के पालिया वो वच्छा हज़रत सारा ने पालिया सी ते बच्चे नूं पुत्र करके बुलांदियां सन मैं बेटा तो बोलदा सी ते जे उन्होंने आंदियां सन बह जा तो बह जांदा सी जे हम उठ को उठ पैंदा सी जे हम खलो जा पट्ठे ना खा तो पट्ठे छड्ड दिंदा सी ते जे रसा ला के कहना जा उठो पानी पी आ उन्हें पानी पी जाना। ऐसा अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने सोच तो फिक्र दी। तो हज़रत सारा जिसने पुत्र करके आवाज़ मारना तो वह बोलता सी। आप कहन लगियां भी हज़ूर जे मेहमान निराले ने मेहमान अजीब ने तो फिर मेरे पुत्र ने किहड़ी शै मैनूं अगे आ वो किहड़ी शै सोहनी है मैं उस नूं ज़िबा करानी आ वो कबाब भी बनानी आ गोश्त भी पकानी आ
ताकि मेहमानों की खिदमत करिए। तुहानूं याद होवे दी गल इत्थे ही मैं छड्डी सी। तो खाना तैयार होया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, खाना चुनिया, फरिश्ते बैठे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जी करो बिस्मिल्लाह जी, शुरू करो। जिसले आखना बिस्मिल्लाह पढ़ो तो आप लग पे खान, क्योंकि आपनूं 17 दिन का फाका सी। 17 दिन आपने खाना नहीं सी खादा, क्योंकि जब तक मेहमान ना आवे आप खाना नहीं सन खाते। अल्लाह की ज़ात वालों आजमाइश ही आई कि 17 दिन मेहमान ना आया तो आपने 17 दिन खाना ना खादा। तो 17 दिन का फाका मूँह नाल तो बंदा कह ही लेंदा ना, 17 दिन का फाका। मैंने कोई 2 दिन का फाका करके 3 दिन का विखाए। ये सबर जिन्होंने लोगों को अल्लाह की ज़ात ने अता फरमाया है, ये उन्हों का ही हक है। हवा 10 मिनट ना लभे तो इंसान खत्म है, पानी 3 दिन ना लभे तो इंसान खत्म है। तो ये जिन्होंने अल्लाह की ज़ात ने सबर देता है, हौसला देता है, वो कई दिन खाना नहीं खाते। लेकिन जेडे खाना खाते नहीं उन्हें मैं थोड़ी जी बात एक दस देना कि वो इस खाने के मुताज नहीं जो तंदूर का पक्का या हांडी चूल्हे पर पक्की है। उन्हों का खाना की होंदा है? उन्हों का खाना हज़रत महर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया है, जे जख्म जिन्ना दिल इश्क दा होवे उन्होंने लोड़ दवा दी ना। जे जख्म जिन्ना दिल इश्क दा होवे उन्होंने लोड़ दवा दी ना। जेड़े इश्क रसूल विच घायल होए उन्होंने लोड़ शफा दी ना। हरदम नूर खुराक जिन्ना दी उन्होंने लोड़ गजा दी ना। हरदम नूर खुराक जिन्ना दी उन्होंने लोड़ गजा दी ना। मैर शबे ओ पछोता सन मेर जिन्नू मुर्तजा दी ना। हरदम नूर खुराक जिन्ना दी, ये वो हस्तियां ने जिन्हों की नूर खुराक है। वो चूल्हे की रोटी या तंदूर की पक्की उन्होंने खुराक नहीं, उन्होंने खुराक नूर है। हरदम नूर खुराक जिन्हों की उन्होंने लोड़ गजा दी ना। तो फरिश्ते बैठे ने, उन्होंने नूर खुराक है और फरिश्ते दे विच हिरस नहीं, हवस नहीं, लालच नहीं। अच्छा, फरिश्तियां नूं गम का पता नहीं भी गम की है, फरिश्तियां नूं हुज़न का पता नहीं अंदेशा की है, फरिश्तियां नूं बुढ़ापे का पता नहीं कि बुढ़ापा की है, फरिश्तियां नूं थकेवे का पता नहीं कि थकेवा की है, क्योंकि ऐसी नूर की मखलूक है। ना उन्हां च उनसर हिरस दी ना हवा दी, वो नूरे मुतलक ने तो खुदा दे इश्क दे नाल जिंदा ने। यानी वो नूरे मुतलक ने ते रब्बे आलमीन दी ज़ात दे इश्क दे नाल वो जिंदा ने। जिस तरह सूरज खुदा दे जलवे दे नाल रोशन है, सारी दुनिया नूं फूका मार के बुझाउण लग पवे, सारी दुनिया मिट्टी उतां उछलन लग पवे, ये रोशनाई च फर्क नहीं आ सकता, क्योंकि रब की तजल्ली दे नाल रोशन है, अल्लाह की ज़ात दे जलवे दे नाल रोशन है। तो फरिश्तियां नूं ना गम का पता, ना देश का पता, ना हिरस का पता, ना लाश का पता, ना ख्वाहिश का पता, ना फिक्र का पता, मुतलक और नूर ने। आली जनाब फैसला लिख छड़िया, और जो आली जनाब ने फैसला लिखा है वो फैसले में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपने की लिखा है? नेश्त अंदर उनसरश हिरसो हवा नूरे मुतलक जिंदा अज इश्क खुदा। ये फरिश्ते नूरे मुतलक ने,
अल्लाह की ज़ात के इश्क के नाल जिंदा ने। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं खाओ यार खाना, बिस्मिल्लाह करो। लेकिन हुण जिन्हां दी खुराक वो ये है ही नहीं। मैं थोड़ी जी वजाहत कर दियां। जन्नात की खुराक है गोबर नूं फल लैण दे तो खुराक बन जाएगी। साढ़े वास्ते गोबर है, हड्डी नूं फल लैण दे पुर गोश्त हो जाएगा, उन्हां दी खुराक है। इस तरह नूर फरिश्तियां की खुराक है, तो इंसान की खुराक मच्छी, दही, अंडा, गोश्त, चावल, रोटी, फल फ्रूट, जो हलाल चीज़ां अल्लाह की ज़ात ने बनाइया ने, ये इंसान की खुराक है। तो फरिश्ते कहन लगे भाई तुसी साडे कोल बाद विच पैसे मंगो, तो साडे कोल तो पैसे कोई नहीं। आप मुस्करा पाए। आप फरमाया ना ना पैसे कह दो मंगने ने, साडा दस्तरखान है, ये साडे प्यो दादे तो विचदा आउंदा है, असी अल्लाह वास्ते खुआने आ। तुसी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो तो खा के अलहमदुलिल्लाह पढ़ो, तो बस यही कीमत है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्करा पे तो हंस के कहने लगे सोने मैं जिब्राईल हाँ, ऐ मिकाईल है, ऐ दरदाईल है। ना दसे फरिश्तों की जमात सी। तो अर्ज़ की हजूर तुहानू मुबारक होवे, अल्लाह तुहानू पुत्र देगा, तो पुत्र तो बाद तेनू पोतरा भी देगा। पुत्र का नाम होगा इसहाक अलैहिस्सलाम, पोतरे का नाम होगा यकूब अलैहिस्सलाम। नाम ही अल्लाह की ज़ात ने भेजे। हुण आप दी ज़ौजा मोहतरमा की उम्र जी है 93 साल है, वाल सफेद चिट्टे, 93 साल की उम्र, तो बुढ़ापा, लक तो कुबियाँ हो गई, सिर डोले खाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 120 साल के बुढ़ापा है। वो सन बैठिया बारी अगे सी पढ़दा, तो गल्लां वो भी पियां सुनदियां सन। वो आंदे ने कालत या बैलता आना अजूजन वहाजा बाली शैखन। कहन लगे अफसोस, हाय मेरे वाले बेटा पैदा होगा, मैं बाज अज तक मेरे वाले कुछ है हो ही नहीं। आना अजूजन, अरबी च अजूज आदने बाज, संड जिन्हें कोई शह ना हुई हो, किसी का हो के मर गया ना जिन्होंने बाज नहीं आते। आप कह लगे कालत या वेलता आना अजूजन, मैं बाज आ, वहादा ऐ मेरा खामद बुढ़ापा आ गया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम खलोते, तो आपने फरमाया जी मैच पढ़ी है, कालू अताज बीना मिन अमरिल्लाह, ऐ नबी दे घर वाले हो तुसी अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद होए जे। वो अला कुल्ल शैन कदीर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। आपने की बोलिया कालू अताज बीना मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाह व बरकातहू अहलल बैत। मैं जरा इत्थे गल थोड़ी जी ना वजाहत करनी है, तो तुसी जरा शौक शौक नाल ना मेरे वालों वेख के गौर नाल सुननी है, ताकि तुहाडे दिल चों एक भुलेखा निकल जाए। मैं गल करांगा कुरान की आयत नाल, ते समझाउण की कोशिश करांगा, तुहानूं समझ लगेगी। तो जे समझ के तो फिर बंदा आखे जी बीवी है ये अहल बैत नहीं हैगी, तो फिर उसकी अकल का नुक्स है, फिर वो अकल के उत्ते मातम करना चाहिए, फिर वो इलम के उत्ते सोच के उत्ते मिट्टी पानी चाहिए। मैं ऐत बोलना, मेरी आयत गौर करो। मैं कुरान पाक जो 2-3 आयत बोल के दसांगा, उस तो बाद मैं दसांगा मैं क्यों बोली जाना। मेरी बात के उत्ते गौर रखो। हज़रत सारा पियां दियां ने मेरे वाले बच्चा होगा, मैं बांझ, 93 साल की उम्र है, खामद मेरा बुढ़ा 120 साल की उम्र है। बड़ी अजीब गल है बई जी तुसी करदे जे पै। जले माई साहब ने फरमाया ना बड़ी अजीब गल है जी तुसी करदे जे पै। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उठे, आपने पढ़िया कालू अताज बीना मिन अमरिल्लाह, आया नबी दे घर वाले हो तुसी अल्लाह दे हुक्म नूं अजीब पै जांदे जे। कालू अताज बीना
मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाह व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। तुहाडे उत्ते अल्लाह दी रहमत होवे, तुहाडे उत्ते अल्लाह दी बरकत होवे, ऐ नबी दे घर वालिओ। अहलल बैत दी समझ लग गई? मैं लफ्ज़ बोलिया कालू व ताजबीना, मैं फिर बोलना कालू व ताजबीना मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाह बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। मालूम होया कि नबी दे घर वाली है वो अहल बैत है। समझ लग गई? दूजी आयत सूरत कसस 20 पारा फलम्मा कदा मूसल अजरब सारा बेअहले आनसा मिन जानिब तूरे नारन काल अहले ही हिमकसू इन्नी अनस्तु नारन। जदों मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम को आए, सख्त सर्दी सी, रात का टाइम सी, हनेरी रात सी, आप दी बीवी नूं सर्दी लगी। आप मैं हिमकसू, ऐ मेरी घर वाली है तू इत्थे बह। हिमकसू अहलल बैत, ऐ घर वाली तू इत्थे बह। ओ सामने अग पई नज़र आउंदी है ते मैं वो अग लैके आना ताकि वो अंगारा अग दा लियावां ताकि तू सेकें ते तेरी सर्दी दूर हो जाएगी। मालूम होया मूसा अलैहिस्सलाम अहले बैत अपनी बीवी नूं कह रहे हैं। उत्थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी नूं अहले बैत कह रहे हैं। तो क्या जी हज़रत अम्मा आशिया सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, तमाम मोमना की माँ है, वह अहल बैत की आनी हैगी। जिस गले मैं तुहाडे अगे गल कीती है उहदे नाल क्यों वैर पाया किसी ने, उहदे नाल क्यों मतलब इहो जिहियां गल्लां करके अपना ईमान खराब करते हैं और लोगों का ईमान खराब करते हैं। मैं कुरान चो होर भी आयतां बोल के अहल बैत नूं दस सकना कि नबी दे घर वाली जिहड़ी है वो अहल बैत है। एक गल मैं होर करके टोड़ देना। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 150 साल विकदे वकांदे रहे। गल पूरे जुमे की मैं एडी लम्मी नहीं कि मैं उधर नूं लै जा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिर्फ मैं नहीं दसना कि आप दे बाप दे कोल एक किताब सी, उन्हें एक रोशनदान दे विच रख के ते अगों लिंब छड़िया सी, कोई पढ़े ना। सलमान फारसी जिसले 11-12 सालों के हुए ना तो आपने ले पटिया, पट के ना तो किताब कढ़ी तो किताब दे विच लिखिया अखीर ज़मान नबी होवेगा जिहदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवेगा। उहदे दोवां मोढे दे दरम्यान मोहरे नबूवत होवेगी। अखां में सुर्खी की थां सुर्खी तेज ते सफेदी की थां सफेदी तेज होवेगी। गधे उत्ते सवारी करेगा, रुखा सुक्का खा के गुजारा करेगा, तलवार मोढे ते रखेगा, बजाते खुद जंग शामिल होवेगा। ये निशानियां हज़रत सलमान फारसी ने पढ़िया तो उत्तों प्यो आ गया। उन्हें क्या कोई तू ये किताब क्यों कढ़ी है? ठप्पी वो रखी फिर ले लाता। आपके दिल च इश्क पैदा हो गया महबूबे कौनैन का। पता प्यो ने भी लग गया कि जेड़ा मूँह बन्निया ते जाए ना रुड़ तो पता लग जाता बंदे नूं मेरा मूँह रुड़ गया। वो दिन रात गीत गाए तो आए वो रसूल अल्लाह दे नाम जपे। वो प्यो आख्या पुत्र इहो जिहियां गल्लां नहीं करी दियां, ना तेनों समझ ना तेनों अकल ना तेनों बहुत बात एवं नहीं करी दी। उन्हें आख्या अब्बा जो मैं ना लेना मैनू लज्जत आउंदी है, जो मैं ना लेना ना मैनू स्वाद आउंदा है तो मैनू ये पता है हाँ मैं नाकस तो जो मैं उहदे हत्थां च हत्थ लिआंदा तो मैं कामल हो जावांगा। हाँ मैं दुध जो वो जाग लाएगा तो मेरे विच मक्खन आ जाएगा। जदों मैं उहदा नाम जपना मेरे दिल च इश्क पैदा होता है। तो अब्बा मैं रात नूं जिसले मंजी ते लम्मा पैना ना तो मैं ये याद करना मैनू जट्टियों बना दे हीर
तेरा केड़ा मुल लगदा, मैनू जटियों बना दे हीर, तेरा केड़ा मुल लगदा, एक मार नज़र दा तीर, तेरा केड़ा मुल लगदा। तेरी नज़र दा खासा सोना, एक नज़र दे नाल तू मैनू वासल अल्लाह कर दे, तो तेरी नज़र दा कमाल है। एक मार नज़र दा तीर, तेरा केड़ा मुल लगदा। कि जरूरी नहीं कि तू उत्थे जाके मदीने गल करे, और मदीने वाला इश्क हो जा कर तेरी मंजी मदीना बन जाए। और तू बेड़ीए च चुप करके बह जा, बेड़ीए च चुप करके बह जा, ते बेड़ी बंद कर दी जाएगी तो सफर तेरा हुंदा जाएगा। बंदा तुसी दाने दे नाल बैठे जे, बाबा नज़ीर है, बाबा सतार है, भा अकबर बेड़ी च चुप करके बह गया, कोई लत्ता पैर तो नहीं ना मारी दे, पानी में बंदा पिछा खिंचे या बेड़ी में धक्का लावे, चुप करके बेड़ी च बह जाओ, पंध हुंदा जांदा। तो मैं तुहानूं एक गल दस देना, जरा इहदे ते अमल करिया जे। साह अंदर नूं जावे ना तो करिया करो अल्लाह, तो बाहर नूं आवे तो हू, तो मूँह नाल नहीं कहना, मूँह नाल नहीं कहना। मैं करके विखाना, जिन्होंने समझ ना लगे जुम्मे तो बाद बैठो फिर पूछ लवे करना की है। साह अंदर नूं जावे, जबान तालू ना लगी होवे, साह अंदर नूं जावे अल्लाह, बाहर नूं आवे हू अल्लाह हू। इनू पका लो तो ये 35 40 पक गया तो तुहाडा सुत्तियां पियां भी ये साह जारी रहेगा। तो तुसी बेड़ी च बह जाओ तो पंध हुंदा जाएगा कबर तक ते माशर तक। मैं तुहानूं एक देसी की मिसाल सुनाना, अपने एक खास बंदे दी, ना नहीं लैंदा। लोग कहते मौलवी शकूर खरे अपनियां सिफतां करदा, ना नहीं मैं लैंदा। कोई साडा खास बंदा सी, ढग्गा लिआंदा उन्हें, चीने रंग का ढग्गा लिआंदा, 14 साल वो ढग्गा वाहंदा रहा, 14 साल पिछों ढग्गा वेच दिता। कुदरत अल्लाह की गल, 4 साल वो ढग्गा फिर खरे कित्थे रहा, 4 साल पिछों मंडी ढग्गा आया तो फिर साडे रिश्तेदार ने खरीद लिया। वो ढग्गा फिर साडे किले ते आ गया। ढग्गा भुखा का मारिया तो किसे सांभिया ना, तो कोई ना वो खिदमत वाल होई। ढग्गा हलवां दा बह जाया करे, हलवां दा ढग्गा बह जाया करे। तो एक दिन साडा वज़ीर जिहड़ा ना खलो के आंदा है, चीनिया पट्ठे तो सारा जहान ही अपने माल नूं पाउंदा है, तो मैं जंगी फड़ के पिछे अल्लाह हू साह दे नाल मैं पकाया ही। तो मैं तेनों ये नाम मुबारक रसूल अल्लाह का सुनाना हूँ, ये तेनों ना किसी ने सुनाना, वंड भी पाएगा, रोटी भी पाएगा, घ्यो भी देवेगा, तेनों सारा कुछ देवेगा, लेकिन मैं रसूल अल्लाह का नाम जरा तेनों सुनाना है ना, ये किसी ने सुनाना। तो ढग्गा उठ बैठा, उस तो पिछे ढग्गा फिर वो बैठा कदी नहीं, ना खरास से ना हलां ते ना सुहागे ते ना गढ़ से। ढग्गा जीविया 20 साल, उन्हें यही काम करना, साह अंदर नूं जावे तो अल्लाह के बाहर नूं आवे तो हो, तो ढग्गे दे उत्ते फूक मारते नहीं करना। तो या सलात व सलाम लैके या रसूला पढ़ना तो फूक मारते नहीं करना। ढग्गा मर गया 20 साल बाद, साइयां उहदा चम लाया, मिंबर रसूल ते बैठा, 3 दिन वो ढग्गे का गोश्त प्यार सी, कोई कां कुत्ता नेड़े नहीं सी आया, वो मैं लुस लुस करदा ताज़ा जिवें हुण खल ला के रखी। किसी बंदे जाके दसिया, मार जी तुहाडा ढग्गा जिहड़ा ना वो तो उत्थे उवें पिया, टोया कढ के नापी दिओ। तो जिसले आया ना तो उन्हें वेख के रोया, उसले रोया है। उन्हें आख्या अज पता लगा रसूल अल्लाह का नाम की सी, अज रसूल अल्लाह के नाम के शान का पता लगा है। जदों ये खल लथी है तो 3 दिन हो गए ने उवें दा उवें पिया है। हुण मैं तुहानूं अपनी गल भी सुना देना नाल, जरा ताज़ी तवन्नी है। छोटा जिहा सा मैं, कदूरी
हदायतुन नाव, शरह में तामल, ये किताबां मैं पढ़दा सा। कोई बंदा मनन नूं तैयार नहीं सी कि आ मुंडा काफिए तिकर किताबां पढ़िया, कोई नहीं सी मनदा। खेड़दे फिरना, मेरे उस्ताद हैरान होना भी यार तेनू तू जिन्न तो नहीं हैगा, आ तुहाडे सामने मैं 3-3 घंटे बोलना, कभी किताब नहीं फड़ी। मेरी पहलों लैके आदत है, किताब तो सब कुछ वेख्या, उस्ताद नूं सुना के आप खेडन लग पे। मेरे उस्ताद बड़ा हैरान होंदा सी। ईमानदारी की बात है, मैं 8 महीने सारे कुरान का तर्जमा ज़बानी याद किया सी। 8 महीने मिंबर ते बैठा मैं कि सिर ते तलवार वाला तो नहीं खड़ा। तो दलील तुहाडे अगे ये वे कि 30 साल मैं मोहरी वाली मस्जिद गुजारे ने, तो 5 साल मैनू इत्थे होने रहे। इस कुर्बानी तो 15 दिन बाद मैनू 6वां साल चढ़ पैना। तुसां कोई किताब वेखी है मेरे हत्थ, या कोई पर्ची वेखी है, या कोई चिट वेखी है, तो मैनू दस दिओ। मैं फारसी बोलना, अरबी बोलना, मैं मेरे जुमे भी 2-2 घंटे दे ने। 8 महीने मैं सारे कुरान का तर्जमा ज़बानी याद किया। मैं छोटा जिहा सा पढ़दा सा। एक बाबा खुशी महमदो का नाम, तुहानूं मैं अपनी बात हक की गल हो तो सुनानी चाहिए है। खुशी महमदो का नाम, बोली बोले बिहारियां की, जिवें आ बिहारिये बोलते हैं अमृतसर के। अरे भी तैं को जाना, अरे भी आपको पता मालूम नहीं था, आपके इजलस बैठो, समझ लगी हो ना। इवें दी बिहारियां की बोली, जिवें अवान बोलते हैं अमृतसर के, ये बोली ओदी। मैं उन्होंने पूछा, अच्छा बाबा, तो मैं शरकपुर के कोल एक पिंड है, उत्थे एक सूआ है, नहर, उस नहर के उत्ते मैं खड़ा सा। वो बाबा लंघ पिया। मैं कहा बाबा जी कोई लस्सी पानी पीना है? मैनू वेख के आंदा है पुत्र पिया दे। मैं कहा वो सामने किकरां दे थल्ले आ जाओ, मेरा डेरा है, मैं तुहानूं उत्थे लस्सी पियाना। तो मैं जाना कित्थे जे? उन्हें कहा मैं किले शरीफ जाना है। तो मैं कहा जुमा उसे मैं ही पढ़ाना है, अज मैं मेरी वारी है। मैं कसूरों आया सा, नाले मैं माँ प्यो नूं मिल जांदा सा, नाले मैं जुमा पढ़ा जांदा सा। इस गल्ला ही उत्थे रौला पिया कि मुंडा नाबालग बच्चा है, ये पिछे नमाज आज ने। मेरे उस्ताद उतों आए, उन्हें कहा मैं भेजा है, जे उम्र की गल हो तो अबलीस की उम्र सब तो वड्डी है। ये गल इलम की है तो गल अकल की है। मैं आना वा कि इस पंजाब मैनू इस उम्र का बच्चा इन्ना आलम कोई विखा दे, तो जो वो इनाम आखेगा मैं वो देंगा। खैर मैं उन्होंने डेरे ते लै गया। बाबे खुशी नूं मैं लस्सी पियाई। मैं कहा बाबा तेरी बोली बिहारी है, तो तू इत्थे पाकिस्तान च किवें साडे आ पिंड दे विच आ गया? कहन लगा पुत्र हुण जुमा तू ही पढ़ाना है? मैं कहा हाँ। आखिर एक जुमा मैं तेरे पिछे अगे पढ़िया। मैं कदों को? उन्हें आखिया 3 महीने हो गए ने उदों तू? हाँ। मैं मैं आया सा, मेरा उस्ताद बीमार सी तो मैं जुमा पढ़ा के गया सा। मैं कहा तैनूं ये किवें पता लगा भी ये शरकपुर का इलाका, किला शरीफ, जिला शेखूपुरा, इत्थे तेरा किवें सबब लगा? उन्हें कहा पुत्र मेरी इस वेले उम्र जिहड़ी है ना 90 साल तो उत्ते हो गई है, उंज मैं सेहतमंद हाँ, छिटका जा पतला जा जिसम ओहदा। मैनू कह लगा मैं ते एक खतरी दोवें बेली बने सा। मेरी बात है गौर, मैं ते एक खतरी दोवें असी बेली बने सा। असी व्यापार करते रहे 50 साल, घ्यो का, छतरिया का, लोहे का। सानू जिहड़ा व्यापार लभे असी करते सां। असी एक बारी घ्यो का व्यापार किया, लाहौर आ गए, तो पुत्र 50 साल व्यापार किया, तो ना खतरी ने मैनू आखना साडे मजहब आ, तो ना मैं उन्होंने कहना तू मुसलमान हो के साडे मजहब आ। 50 साल असी गुजारे। असी एक दूसरे के मजहब से अटैक नहीं किया। साडा जराना है बेल भुना ठीक है, वह मजहब वो साडा साढ़े नाल। 50 साल गुजर गए, तो उन्हें आख्या किस्मत साड़ी साथ दिता, घ्यो का व्यापार करते तो लाहौर आ गए।
तो जिथे तेरे मुर्शद का दरबार है ना, इस दीवार के नालों असी लंघे तो तेरा मुर्शद ख्वाजा नूर मुहम्मद जुमा पिया पढ़ाए। तो मैं उन्होंने आख्या खतरी नूं कि यार जिथे तेरा मंदिर आउंदा तू अंदर बढ़ के राम राम कर लेना है, तो मैं इतराज़ नहीं करता। हुण मेरी आ मसीत आ गई है तो दिन जुमे का है तो मैं जुमा पढ़ ला, तो तू इतने भांडे भूंडे आ घ्यो वाले फट इतने बाहर बहो। वो खुशीमंद कह लगा मौलवी साहब मैं अंदर वड़ गया मस्जिद तो जिसले हजूर की जात आए तो आन के मिंबर से बैठे। इस गल का जो बैठा ना भाई ये प्यो भी पता है, आ जरा बंदा बैठा ना चिट्टे साफे वाला ये प्यो भी पता है, यदा प्यो भी गवाह है और ये दो मामे के पुत्र ने वह भी गवाह ने, उन्होंने पता है। अइए बंदे जियाते ने, जो मैं लाहौर जाना मैं उतों गल सुनते हैं, सानू गल फिर सुना समझ आ गई है मेरी गल। उन्हें कहा खतरी बाहर बह गया तो मैं मस्जिद आ गया, तो जिसले तेरा मुर्शद बोलिया ना तो इसरी अफीली आवाज़ तो उस आवाज़ ने कशिश की तो मैनू तो कशिश की, तो जब मैं भौं के वेख्या ना पिछा तो खतरी भी घसीटदा घसीटदा हौली हौली घसीटदा घसीटदा जुत्तियां वाली थां ते वह भी आ गया। जुत्तियां वाली थां ते खतरी भी आके बह गया। तेरे पुत्र मुर्शद ने जुमा पढ़ाया, जुमा असा पढ़िया, दोवे असी बाहर निकले। मैनू खतरी आंदा है खुशी मंदा जड़ा पीर पादरी है ना यदा हथ बड़ी उची थां ते पिया है, तो आप 7 दिन जिथे मर्जी व्यापार करिए जुमा इत्थे ही आन के पढ़िए इस पीर पादरी पिछे। दूजा जुमा होया तो फिर असी आ गए। खतरी नूं मैं भांडे जा फड़ाए, वो बाहर बह गया, मैं अंदर चला गया। सरकार आए सुभान अल्लाह, वो जिस्म नूरी उन्हों का जिन्ना वेख्या फिर बात वो करते हैं। आप जिसले बोले तो खुशी मंदा था मेरे दिल से खो पवे। कई बंदियां वजद होया तो जब मैं भौं के वेख्या ना तो खतरी फिर जुत्तियां वाली थां ते आया, तो झट को पिछों ना अं अंदर नूं झाती मार के सरकार के चेहरे नूं वेख लवे करे। जुमा पढ़िया गया, वो खुशी मंदा दा है हजूर मैनू मुरीद कर लो, मैं थोड़ा मुरीद होना। सरकार ने फरमाया खुशी मंदा इशराना वो होंदा जिहड़ा तोड़दा चढ़े, ये जराना नहीं होंदा भी एवें 6 साल 2 सालों का जराना होवे। तो जा खतरी ने भी सद लिया, तेरा जराना 50 साल का है, क़यामत तक का जराना तेरे नाल दा तोड़ नहीं पेदा। वो खुशी मंदा है मैं खतरी ने भी सद लिया। सरकार ने फरमाया खतरी नूं जे मैं तेनों आखा नमाज़ां पढ़ तो तेरी बलादरी नूं पता लगेगा। तो साढ़े ते अगे परचे काफ़ी होए ने, साड़ी सरकार ते परचे होए सन भी जादू नाल कलमा पढ़ा दिंदा है। और मैं साहब ने लिखा भी सी किले वाला ते रहमत हक दी है लोकी आखदे ने जादूगर होया। उन्हें किताब च लिखा सी कि लोकी आखदे ने जादूगर होया, ये अल्लाह ते रब दी रहमत है। सरकार ने जो तेनों असी आखी नमाज़ां पढ़ तेरी बलादरी नूं पता लग जाएगा, दफेड़ा पैदा खलारा खिलरे दा, ते बचा ये काम करी साह अंदर नूं जावे ते अल्लाह ते बाहर नूं आवे ते हू, ये करदा रवें ते दिन माशर दे असी तेरी बांह फड़ांगे। ये मेरे मुर्शद ने खतरी नूं कहा, बात कर लिया, पिछा आ गया। किस्मत लाई की बात 4 महीने वो जिंदा रहा। 4 महीने तो बाद बीमार हो गया। जब बीमार हो गया 4 महीने जुमा पढ़ना होने कर 4 महीने पिछों वो खुशी में कला ही आवे करे कि कोई बीमार हो गया। तो सरकार ने फरमाना सुना तेरे बेली का की हाल है? आखे जी खैर है। सरकार ने मैं खुशी मंदा वो एक खतरी ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ला के सड़ दे तो एक लूम ही ना सड़ेगा, एक लूम ही सड़ गया तो सानू अलामा दे दें
तो तू अपना कफन दफन होंदा उवें ही करना जिवें असीं मुसलमान करने आ। जिसले खुशी मनदे इस शौक ते खुशी च ना भी खुशी मनदे खुशी दे नाल अंबरसर अपड़िया तो जिसले उन्हें जाना ना ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਾ ਉਤਲਾ ਨਖਤਰਾ ਸੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਭਤੀਜਾ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਉਠਾ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਆ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਧੂਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਧੂਵੇਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਚਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭੂਏ ਤੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲਜਾ ਕਹਿਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੂਏ ਤੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭੂਏ ਤੇ ਜਾ ਪਾਇਆ। खुशी में मतलब मैं सामने बैठा तो मैं भज के आया कि मेरा दोस्त तो फौत हो गया। वो जब मंजी तो भोए ते ले आंदा तो मैं गया तो आदरे आ वेख हुण तां इहदी जिंद छड्ड चा 50 साल इहनूं लई फिरिया है तेरे ही गीत गांदा रहा तेरे ही नाम जपदा रहा है हुण तां साडे मगरों लै जा। खुशी में उन्हें बाहर कढ दिता धक्के मार के कि तू बाहर चला जा तू मुसलमान है सारा चौंतरा पिट दिता है। खुशी मनदा मैं बाहर आके बह के ते रोवां मेरा यार सी मेरा दोस्त सी। उन्हें कहा तां बीबियां बंदे रोन लग पे मैनूं पता लग गया फौत हो गया। उन्हें लकड़ां लियांदियां देसी घ्यो लियांदा संदल बूरा लियांदा उन्हें विछाया उहदी मईयत चुकी वो विच रखी उत्ते चनाठां जोड़ियां ते अग ला दित्ती। मैं तरला बड़ा मारिया कि मैनूं दे दिओ तुसीं इस तरह ना करो मैनूं दे दिओ। उन्हें आख्या नहीं अग लाती। मैनू उस आख्या पुत्र ये सवेरे 9 बजे का वाकया है 5 बजे तक अग लंबू कढ़ के मची ते अग बुझी ते जिवें विच ओह पिया सी ना उन्हां कोलियां च उवें ही ओह पिया। उतों उन्हें कोलियां चो बाहर कढ़िया तो मैनू आवाज मार के खुशी बनता उरा मैं गया। उन्हें कहा लै जा चुक के खड़े रुके जा कर छड़िया जे इन्ना बालन तो सकते बालिया ही नहीं जिन्हें यही बारी बालिया लै जा चुक के जा तेरू दिता। उन्हें कहा मैं अपने भतरीजे के भरा के पुत्रा सद्या मंजी ते पाए लगाया मैं गुसल दिता कफन दिता ते मैं कबर कढ़ के दफन किया। नाले रोवे तो नाले गल सुनावे ते ये फिर मैं साहब ने लिखिया किले वालिया अग हराम होई ए तासीर तुहाडे नाम दी है। ये इस नाम की तसीर है जिहड़ी मैं तुहानूं सारिआं नूं समझा दिता है। साह अंदर नूं जावे ते अल्लाह ते बाहर नूं आवे ते हू रौला नहीं पाउणा शोर नहीं पाना नाल दे नूं पता ना लगे साह तालू ना लगा वे ऐसा चुपचाप मराकबे विच पै के कर याद जानी जानी जानता है। चुपचाप खामोश होके रवा नहीं पाना 50 घर पता पर लगे जिक्र पर करता। चुपचाप मराकबे विच पै के कर याद जानी जानी जानता है। अपने जानी जान नूं इंज याद कर चुप खामोश होके साह अंदर जावे अल्लाहू ते अल्लाहू। ये नाम ऐसा है इनू पका लो सारे साह पका लो अपन औलादा नूं दसो अपन औलादा नूं तकीद करो कि वो अगों अपन औलादा नूं दसन उन्हां दी औलाद अगां तकीद करे ये उन्हां नूं अगां दसन। ये नाम मुबारक कबर ते हशर दे विच तार देगा। तुसीं जुमा पढ़न आंदे जे ते साडा मकसद हुंदा है अल्लाह ते उहदे रसूल नूं राज़ी करना ते साडा ये मकसद है। ये
याद रखना है। साह अंदर नूं जावे तो अल्लाह, अल्लाह बाहर नूं आवे हू, अल्लाह हू। चलो बहरहाल ये नूर की खुराक है। जिसले मैं गल कर रहा था अहले बैत की, मूसा अलैहिस्सलाम ने अहलल बैत किया घर वाली नूं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा नूं किया अहलल बैत घर वाली नूं, ते जेड़े हज़रत आशिया सिद्दीक़ा नाल वैर चुकिया है वो अहल बैत नहीं, क्योंकि हजूर दे घर वाली। तो वो गल मैं ये दलील दी सी कि वो सलमान फारसी घरों नशे एक गिरजे चले गए। गिरजे कह लगे कोई मुहम्मद मुस्तफा के शहर का बंदा आवे तो मैनू दसी, मैं उनका राह मल के बवांगा। जे मेरे सामा साथ दिता तो मेरी जिंदगी ने वफा की तो मैं वह दीदार करांगा। उन्हें एक दिन दसिया, ये घरों नशे तो चले गए। वो काफले के नाल रवाना हो गया मुल्क शाम। शाम वाले ने धावा बोलिया, काफला सारा ही गिरफ्तार हो गया। गल मुख्तसर है, 150 साल, कितना 150 साल हज़रत सलमान फारसी विकदे वकांदे रहे ते 150 साल बाद मदीना मुनव्वरा दे यहूदी ने खरीद लिया। जल्ले मदीने दे यहूदी ने खरीदिया ना तो सलमान फारसी ने वो निशानियां पढ़िया सन, पैदाइश का शहर उस नबी का आ होवे तो हिजरत गा आ होवे दी, ते रसूल अल्लाह नूं भी आया उत्थे आइए 22 कुछ नहीं होए सन। वो यहूदी ने खरीद लिया। अगों तुहानूं मैं गल सुनाई भी है कि कम 2 बंदियां दा, 4 बंदियां दा, 6 बंदियां दा, फिर वो लिखत पढ़त होई, 350 बूटा लगा खजूर का, फिर रिहाई हुई। पर इस ये नहीं गल करनी है कि सरकार नूं वेखण आया, अखां वेखियां, चेहरा वेख्या तो घड़ी मुड़ी ना पिछे होण। सरकार एक जनाजे ते गए सन। सरकार ने अबू बकर मेरी कंड तो कमीज चुक दे, आ जरा बंदा इन्होंने मोहरे नबूवत वेखनी है। फाल कर लाहू, सरकार ने अपनी कमीज की चादर सरकाई। फलम अल कर लाहू फलम नाजरा खातम नबूवत, जिसने मोहरे नबूवत वेखी वाह कब्बलहू वाब का, ते नाले चूमन लग पिया ते नाले ढावां मार के रोन लग पिया। हुण सलमान बोले फारसी, उथों की बोली अरबी। सरकार ने यार तर्जमान सदो जरा दोवां जबानों में जाने, सानू दसे भी ये बंदा कौन है, ना की है, कित्थों आया, की चाहता। तर्जमान आ गया ते तर्जमान गलत तर्जमा करे। सलमान गल होर करे तो तर्जमा गलत करके रसूल अल्लाह नूं दसे। अल्लाह पाक ने जिब्राइल जा मेरे रसूल ने भी जबान सिखाया, ये तो गलत पे तर्जमा करदा मेरे महबूब दे आशिक दा, तो मैनू वारा नहीं खाता मेरे रसूल का आशिक होवे ते गलत तर्जमा करे। सरकार नूं इल्म आया, सरकार ने फिर वो गल्लां कीतियां ते यहूदी गुस्सा करके उठ बैठा। उन्हें कहा मुहम्मद जे तैनूं पता सी तो मैनू क्यों सद्दिया। आमा ये हुण अल्लाह की जात ने बोली साडे उत्ते अलका की है, सानू अल्लाह की जात ने हुण बोली सिखाई है। तो सरकार मैं जिब्राइल सलमान नूं अरबी बोली समझा दे, बेचारे नूं पता नहीं लगता, ये फारसी बोली बोलदा है, इनू अरबी समझा दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह, सलमान नूं कहो अज मूँह खोल देवे, अखां बंद कर लवे, मैं अपनी लाबे दे मूँह च पाना वा तो अरबी का आलम हो जाएगा। हुणे मेरी बात की समझ आ दी है ना। सरकार में सलमान भी अपना मूँह खोल दे, अखां बंद कर लै। अगर सलमान फारसी ने मूँह खोलिया तो अखां बंद कीतियां। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी लब वो मूँह च पाई, जब लब मूँह च पाई तो सलमान फारसी एडे अरबी के आलम इलम बोलन के अरब वाले दंग रह जान। उस टाइम उन्होंने पैरों से
उनके वास्ते सरकार ने फरमाया सी असलमान मिन अहलल बैत, सलमान साडा अहल बैत है, सलमान साडे घर वाला है, सलमान साडे घर वालियां दे विचों है। कोई मर्द उम्महातुल मोमिनीन दे कोल नहीं जांदा सवा सलमान फारसी दे। आप दिन रात उम्महातुल मोमिनीन दे विच लगे फिरदे सन। सरकार ने लकब फरमाया सी असलमान मिन अहलल बैत, सलमान साडा अहल बैत है। ये सारी गल दी समझ लग गई कि जो नबी के घर वालियां बीवियां ने वो अहल बैत ने, तो जोड़ा मूँह उतानू करके भौंके अहल बैत वाले वो कदे एतबार न करे जे ये अहल बैत का गुस्ताख है और ये कबर ते अशर दे कोई पुरसाने हाल नहीं होना। हुण गल लगा करिए, बात याद है ना, जरा बुलंद आवाज़ में सलाद पढ़ो एक बारी, संगा ना करया करो, सलाद पढ़िया करो शौक नाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आले का व सुहाबे का या हबीब अल्लाह। अगर सारा ने जो सुनिया मेरे जो बेटा होगा उन्हें कहा सानू इसकी निशानी विखा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोटी बच्चे की फड़ी तो फरमाया कुम बेज़निल्लाह, तो बच्चा जिंदा सलामत होकर अगे खलो गया। आपने फरमाया लै नबी के घर वालों तुहानू निशानी विखा दी है, ये अल्लाह की ज़ात का हुक्म इस तरह से तुहानू अल्लाह पुत्र देवेगा, पुत्र तो बाद पोतरा देवेगा, तो तुहाडी इन्नी उम्र होगी कि तुसी पोतरा वेखो दे। अच्छा यार इन्हें सारे बैठे जे तो जरा थोड़ी जी मैनू भी गल समझा दो, हो सकता मैनू समझ ना हो। ये गल जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, इवें गल है ना कि पुत्र होगा, पुत्र तो बाद पोतरा होगा, आ पुत्र का नाम होगा, आ पोतरे का नाम होगा, इवें गल है ना कुरान पाक। तो जे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पता है भी आ पुत्र होगा तो आ पोतरा होगा रब के हुक्म नाल, तो क्या साढ़े नबी नूं रब के हुक्म नाल जिहड़ा गैब नहीं है, उन्होंने पता नहीं है, क्या वो रब के हुक्म नाल वो नहीं दस सकता कि हर इल्म के उत्ते कादर नहीं हो सकता। जिब्राइल जिहदा खादम होवे, जिब्राइल जिस रसूल का नौकर होवे और नौकर की ये शान होवे तो सैयदुल अंबिया नूं पता होवे कि की हो रहा तो की बात है। इस वास्ते जरा इन्हां गल्लां ते गौर करिया करो, ये मुनासिब नहीं हैगी। नबी की शान च नबी की जात के उत्ते मक्खी नहीं बैठी जिसम के उत्ते, नबी की जात नूं कदे जूं या खटमल नहीं नेड़े आया। अल्लाह ताला की जात ने तो नबी का साया महफूज करके रख लिया, मतलब नपाक थां ते ना पै जाए, तो वो ऐसा महबूद आ निगहबान ते मुहाफिज है। तो ये इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां मूँह कढदे ने, इन्हां गल्लां पिछे ना लग के अपना ईमान ते अकीदा ते मुहब्बत खराब करा जे। साडे रसूल की शान वराल वरा, साडे रसूल की शान बरतर तो आला, एक सिर्फ साडा नबी अला नहीं है, बाकी सारा कुछ ही हो अला एक अल्लाह की जात है, खुदा है वाहदाहु ला शरीक है। साडा नबी हो नहीं, बाकी सब दुनिया दी सिफतां जो है वो सब सिफतां मेरे रसूल दे विच ने। वच्छा जिंदा होया, निशानी विखाई गई। मैं कुर्बान जावा मुहम्मद मुस्तफा की जात तो। सरकार दे ना गज़वा अहज़ाब चेहरे के उत्ते भुख के असार, मेरी बात ते गौर है, पाक पर जरा ध्यान करें। गज़वा अहज़ाब चेहरे के भुख के असार सरकार ने किसी का जिक्र तो नहीं किया। तो हज़रत अनस बिन मालिक आप रावी ने फरमाते ने मेरी माँ ने ना मैनू आख्या कि पुत्र साढ़े कोल ना अद्धा किलो जौन है, मैं पी के आटा बना लेने आ, एक साढ़े कोल भठोरा है 3 किलो का, वो मसीबा करके गोश्त बना लेने आ। तो जिसले खंदक खोदन वाले सारे घरों घरी चले जान तो रसूल अल्लाह रह जान, तो अबू बकर सदीक रह जान,
उसले हौली आ कवी कि हजूर साढ़े घर अद्धा किलो जौ पी के रोटियां पकाइया ने ते 3.5 किलो का पठोरा सिभा करके गोश्त पकाया तो सरकार नूं लैके घर आया मैं खाना पकाया उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अनहा ने हज़रत अनस बिन मालिक गए वेख्या जो नमाज असर की पढ़ी गई है सहाबा किराम खिलर गए रसूल अल्लाह घर जान लगे तो हज़रत अनस बिन मालिक ने हौली अर्ज की हजूर साढ़े कोल ना अद्धा किलो जौ सन मेरी माँ ने पीसे सन आटा बनाया है तो साढ़े कोल ना पठोरा सी 3.5 किलो का तो मेरी माँ ने सिभा करवाया है तो मेरी माँ ने रोटी पकाई है वो आंदे सन भाई सरकार नूं ते अबू बकर सदीक नूं लै आओ तो खाना खा लो सरकार ने मैं अच्छा अनस बिन मालिक की बांह सरकार ने फड़ ली फरमाया बिलाल जिन्ने गज़वा अज़ाब वाले ते साहबे सुफा वाले सब नूं कह दे अनस बिन मालिक दे घर दावत है सारे उत्थे आ जाओ वेदियां 1400 बंदा इकट्ठा हो गया हज़रत अनस बिन मालिक कहते ने मेरा दिल किया बांह छड़ा के ते मैं दौड़ ला दियां ते जाके मां नूं दसां भी तो सारा मदीना पिया आउंदा है ते जिहड़े मैं इरादा करा ना बांह छड़ा के भजन दा ते रसूल अल्लाह घुट के फड़ लैन फिर मेरे तो छड़ाई ना जाए तो फिर मैं दिल च करा मैं तो मां का सुनिया ही दिता है ना भी अद्धा किलो जौन है तो 3 किलो का पठोरा मैं तो सुनिया ही दिता है ना मैं तो सच्चा ही हाँ ना मेरे वालों भावें सारा मुल्क इकट्ठा कर लैन जले आफमान मैनू की लगे इरादा हटा देन तो सरकार जरा को बांह ढिली कर देन जले फिर आखल मैं छड़ा के बाप भज के जाके मां नूं दसां तो सरकार फिर घुट के फड़ लैन आफमान ने किन्नी वारी इवें होया भजन का इरादा करा तो सरकार घुट के फड़ लैन तो जे मैं आखा सानू भी लगे अल्लाह जाने तो रसूल जाने तो फिर जरा ढिली कर देन सरकार ने फरमाया औसत खजरज वाले बंदा भज के जाए औसत खजरज वाले सारे सद लियो औसत खजरज वाले आ गए बनू कनाना वाले आ गए ना बनू कनाना ना सॉरी बनू नजार वाले आ गए बनू अब्दुल अशर वाले आ गए बनू सालम वाले आ गए बनू ब्याजा वाले आ गए बनू ओह वाले आ गए आप फरमाते ने मैं जिमें जिमें कबीले इकट्ठे होंदे जान तो मेरी हैरत वधदी जाए मैं हैरत ही डुबदा जावां भी अद्धा किलो जौन है 3 किलो का पठोरा है मां मेरी आखे सी रसूल अल्लाह ते अबू बकर सदीक दोवे लैके आई ये सारा मुल्क इकट्ठा हो गया भजन का इरादा करा तो रसूल अल्लाह हाथ घुट लैन तो जे मैं आखा अल्लाह जाने तो रसूल जाने तो फिर जरा को ढिला कर देन छड्डन फिर भी ना अता के जिसले टुर पाए 1400 बंदा जेडे अहज़ाब दे सन वो नाल है उंज आ फरमांदे ने मेरी नज़र 3,000 बंदा जुड़ गया ते मां तो डरा कि मेरी मां ने आख्या जी भी रसूल अल्लाह कभी अद्धा किलो जौन है मैं जल्द घर गया तो बूहे के अगे जाके रसूल अल्लाह ने मेरा हाथ छड्डिया तो फरमाया जा वड्डी हवेली का बूहा खोल मैं अंदरों दी गया तो वड्डी हवेली का बूहा खोल दिता मेरी मां ये अनस खैर है उन्हें आख्या मां मैं तेरा सुनिया उवें ही रसूल अल्लाह ने दिता है तो नाल दस्सिया है अद्धा किलो जौ 3 किलो 3.5 किलो का पठोरा ये असां सिवा किया है तो सरकार ने तो उस वाले खजरज वाले बनू सालम वाले बनू ओह वाले बनू ब्यादा वाले बनू नजार वाले असहाबे सुफा वाले अहज़ाब वाले वो तो सारे आ गए ने माँ उसकी कह लगी अनस फिक्र ना कर तू गल दस दी है अल्लाह जाने तो फिर वह रसूल जाने वो बेहतर करेगा अल्लाह वह रसूल बेहतर करेगा सरकार ने 20 प्याले मंगाए प्याले जानते जी मिट्टी के प्याले तुसीं वेखे 20 सरकार ने प्याले मंगाए तो सरकार ने ना
अपने हाथ नाल रोटियां जियां 2 या 4 पक्कियां सन ना वो भोर भोर के ना रोटियां ते वो सारियां प्यालियां विच थोड़ियां थोड़ियां पा दित्तियां। अल्लाह दे महबूब ने उस पतीले गोश्त वाले दे उत्ते अपनी चादर पा दित्ती ते पतीले दे विच अपनी लब मुबारक पा दी। कपड़ा एक दा हटाउण ते भर भर के बोटियां दे नाल प्याले भर दें ते 2-2 बंदे आमो सामने बिठा के ते प्याले अगे रख के खाओ जी बिस्मिल्लाह करो 2-2 जने बह के खाओ। अबू सईद खुदरी, अब्दुल्ला इब्ने उमर, बर्रा बिन आज़ब, सुमरा बिन जुंदम, अनस बिन मालिक, अरफा बिन खुतैज, ये 8 सुहाबी बच्चे सन। इन्होंने रसूल अल्लाह ने फरमाया तुसीं जग फाड़ के पानी दे विच फिरदियां रहना है, जिहड़ा पानी मंगे उन्होंने पियानी पियाना है। दो दी ड्यूटी कि जिहदा प्याला वेला होया मैनू फड़ा दे मैं बोटियां होर पा दियां ते सरकार ने मार रज के खाया जे ते हड्डी सट्टिया जे ना एक थां ते जमा कीती जाए जे। समझ आंदी है ना मेरी गल दी। कुल कायनात ने वो खाना खा लिया जिन्नी वो जुड़ी सी। सरकार ने फरमाया अनस तुसी हुण 8 रह गए जे ते मैं रह गया वां, आओ हुण आपां रल के बह के खाइए। वो जिहड़े 8 पानी पियाउण वाले सन ते सालन फड़ाउण वाले सन, सरकार ने उन्होंने 2-2 नूं बिठाया ते सरकार भी नाल बैठे। खाना खादा, खाना खा लिया, सब रज गए। सहाबा किराम बैठे ने, अल्लाह के महबूब ने उन्होंने हड्डियां दे उत्ते ना अपनी चादर मुबारक इंज पाती। चादर मुबारक उन्हें हड्डियां दे उत्ते पाई ते सरकार ने मिठे लब हलाए। आप फरमाते ने अज़बिन मालिक ने मैनू नहीं पता सरकार कुछ पढ़ते ने, वो पढ़न का मैनू नहीं पता की पढ़िया। तो सरकार ने वो हड्डियां उत्ते चादर पाई सी, जब चादर उत्तों लाई ना तो सारा पठोरा कन्न छिड़कदा होया थले उठिया ते मैनू फरमाया अनस लै फड़ पठोरा अपनी मां दे कोल लै जा पुछ ओ होइए। मैं वो पठोरा कन्नों खिंच के ले आ तो मैं कहा मां वेखे ना अपना पठोरा होइए। उन्हें कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देनी अल्लाह की ज़ात तो सिवा कोई मबूद इबादत लायक नहीं, मुहम्मद मुस्तफा अल्लाह का बर हक ते सच्चा रसूल है। आ फरमाया ने साडे सामने अल्लाह के महबूब ने उन्हें हड्डियां दे उत्ते अपनी चादर मुबारक पाई ते लब हलाए ते चादर दे थल्लेओं जिंदा हो के पठोरा बाहर आया। चादर लाई ते पठोरा फड़ाया ते मैं पठोरा लैके अपनी मां दे कोल गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 3 मुर्दे जिंदा किए सन अपनी हयाती। ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी 3 नबूवत की गवाही दे के मर गए सन। अपनी नबूवत की गवाही दे के मरे बंदे नूं आपने कहना कुम बिस्मिल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म नाल ते बंदा उठ के मैं कौन हाँ? उन्हें कहा तू अल्लाह का रसूल है, तेरा नाम की है? ईसा रूहुल्लाह, कलमा जारी किया तेरा अल्लाह पाक की ज़ात ने किताब अता फरमाई है। इन्नी गल कह के फिर मर गया। इस तरह होर एक जेड़े जिंदा किते वो गवाही दे के मर गया। मेरे रसूल ने पठोरे नूं जिंदा किया ते वो जिउंदा रहा। हज़रत जाबर के बच्चों नूं जिंदा किया ते 100 साल जिंदा रहे। तो मैं ना आगे आइए मसीह इब्ने मरियम ज़रा मेरे आका का दस्ते शफा देखिए, जिसको जिंदा किया फिर ना मरने दिया, जाने जाना की हुस्ने अदा देखिए। जिसको जिंदा किया फिर ना मरने दिया, जाने जाना की हुस्ने अदा देखिए। मैं इस पास आना ना जिदा हुसन वेख के हैं भाई हाफिज़ साहब, जिदा हुसन वेख के एक जुलैखा आशिक हो जाए उन्होंने यूसुफ आते हैं, एवं गल है ना। जिदा हुसन वेख के उहदे ते जुलैखा आशिक हो जाए
ਉਹਨੂੰ ਯੂਸਫ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਨ ਡਿਠਿਆ ਹੀ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਂਦੇ ਨੇ। जिंदे हाथ ते कीड़ी गल्लां करे कालत नमलत या अय्युहन नमलो उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलैमाना व जुनूदहु वहम ला यशऊरून 19 सपारा सुलैमान अलैहिस्सलाम दे हत्थ दे उत्ते कीड़ी गल्लां कीतियां 100 मील तो आपने ओहदी गल सुनी कीड़ी दी 100 मील तो 19 सपारा 100 मील तो गल सुन के सरकार हस पाए मुस्करा पाए। अच्छा हाफिज साहब जरा मेरी बात पर गौर करना मेरे को हाफिजा ही 2 ने अल्लाह होर बरकत पाएगा इंशाअल्लाह दिन ब दिन तरक्की होगी तुम भी बाकी सारे साहब अकल जे चलो हाफिज ना सही तो कोई तो समझदारी है ना। सुलेमान का लश्कर तो आता सी हवा च हाफिज साहब सुलेमान का लश्कर तो आवे हवा च ते कीड़ी भोंयते पई आंदी है अपनी खुड्डां च वड़ जाओ नहीं मतलब सुलेमान का लश्कर रौन देवे खुड्डां दे विच वड़ जाओ कालत नमलत या अय्युहन नमलो उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदहु वहम ला यशऊरून छेती अपनी खुड्डां च वड़ जाओ मतलब सुलेमान का लश्कर मलिया मेट कर दे और उन्होंने पता भी ना होवे आप उत्थे हस पाए। आपने उसे आके तख्त थले लाया तख्त थले लाया आपने फरमाया वो कीड़ी मेरे पेश की जाए उस कीड़ी का नाम ताखिया सी ताखिया आपने फरमाया वो कीड़ियां की सरदार बादशाह मेरे पेश की जाए कीड़ियां की सरदार पेश हो गई आपने तली के उत्ते उन्होंने बिठाया है आपने फरमाया मैनू सच्ची गल दस मैं कोई दुनिया तो जुल्म करना आया कि मैं पैरों च मित देनियां सन सारियां लश्कर मेरे ने नाले मैनू सच्ची दस मेरा लश्कर तो हवा च आंदा ते जांदा है ते तू भोएं ते थले पीड़ियां खुड्डां च वड़ जा छेती सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर ना रौन देवे कीड़ी हस के कहां कि हजूर गल असल च ये नहीं मैं सच्ची दस देनी हाँ सोने ते मैं जे वेखदी ना बाहर ने ते तेरा लौ लश्कर तेरा जलाल लिया तेरा रोब तेरा वकार वेख के ते कीड़ियां भी रीस कर दियां साडा भी इहो जिहा तख्त होवे ते कौन हुंदियां ने ओहो जी रीस करन वालियां मैं आख्या छेती खुड्डां च वड़ जाओ ना ये वेखण ते ना मुतालबा करन हजूर मैनूं पता तख्त हवा च जाना सी ते लंघ जाना सी किन्ने पैरां थले मिधना सी ते किन्ने पैरां थले आउणा सी लश्कर तां उतां ही चला जाना सी। बात की समझ लगती पे सरकार मुस्कराए भी तो सरकार मैं ताखिया दस इसले तेरी की शान है तो मेरी की शान है कीड़ी तो तुम्हें पता कीड़ी है लेकिन उन्होंने इश्क का आधार किया तो गल उन्हें बड़ी टिकाने की की उन्हें आख्या हजूर पहुँच तो तुसी सुभान अल्लाह वराल वरा खुदा दे पैगंबर बातर तो आला अगर इश्क नाल वेखो तो तुसी जवाहरात की कुर्सी ते बैठे जे मरवारीद ते जवाहरात की कुर्सी ते बैठे जे ते मैं नबी अल्लाह के हाथ के उत्ते बैठी हाँ मेरी कोई रीस कर सकता मेरे वर्गा कोई हो सकता सोनिया तू नबी है वो वराल वरा बात है शान अलग है तुसी जवाहरात की कुर्सी ते बैठे जे मरवारीद की कुर्सी ते बैठे जे यशफ ते याकूब की कुर्सी ते बैठे जे क्या यशफ बेहतर है याकूब बेहतर है मरवारीद बेहतर है कि नबी दी साहब दी ज़ात दा हाथ बेहतर है मैं नबी दे हाथ दे उत्ते बैठी हाँ सुभान अल्लाह जिदे हाथ उत्ते कीड़ी बह के इश्क दियां गल्लां करे ਉਹਨੂੰ सुलेमान आंदे ने ते जिदे हथ च बेजान पत्थर कलमा पढ़ देन उन्होंने मुस्तफा की जात आंदी जिदे हथ च बेजान पत्थर बोल के कलमा पढ़ देन उन्होंने मुस्तफा की जात आंदी सुभान अल्लाह। चलो गल लगा टोर गए अल्लाह की जात ने
वक्त आया तो इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए हज़रत सारा दे बतन चो। सुभान अल्लाह। बीबी सारा ने इसहाक जाया नबी याकूब दा बाबल प्यारा। नबी याकूब अलैहिस्सलाम दा बाप हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो माह जबी पैगंबर दी औलाद ऐसा हुस्नो जमाल कि वेख के दंग रह जान। हज़रत सारा हर टाइम झोलिए च रखन ते हर टाइम सीने नाल लाई रखन। तो एक दिन हज़रत इब्राहिम ने फरमाया सारा मैनू पानी पिया। उन्हें कहा हज़ूर ओ घड़ा पिया जे ते ओ गिलास पिया जे फड़ के पी लो। मैं तो हज़रत इसहाक नूं पुछड़ चुकिया है। आपने मैं इसहाक नूं मंजी ते पा दे ते उठो जाके ते पानी ले जा। उन्हें आख्या हज़ूर इन्नी जुदाई मेरे को सही नहीं जाती। इन्नी जुदाई मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती कि मंजी तो ला के मैं घरे तक जावा। आपने मैं सारा जरा वो गल याद करके मैनू जंगल छड्ड के भौंक भी नहीं जे वेखना। ओ जिसले गल आई याद तो माई सब कदमी डिग पईयां। आफरीन सोनिया तेरे वादे दे उत्ते, आफरीन तेरे वादे वफा करन दे उत्ते। उस टाइम फिर आप कहन गया हज़ूर चले जाया करो जिन्ना चਿਰ मर्जी जो उत्थे रहा करो जो दिल चाहे उदों आया करो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आउंदे सन ते फिर कई रात रहनियां इस्माइल अलैहिस्सलाम कोल ते कई रात ठहरना तो फिर आपने वापस जाना करना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज बड़े सन। किस्मत की गल कि एक दिन परौने आ गए तो घर आटा कोई ना। मेरी बात है गौर है। घर आटा कोई ना परौने आ गए। आपने फरमाया गुलाम नूं कि डाची फल लै ते बोरियां फल लै फलानी थां तो आटा लिया। गुलाम ने बोरियां फल लियां ते डाची फल लई ते उत्थे गया तो उस बंदे आख्या जी आटा तो कोई नहीं है। हुण खलो के सोचन लग पिया भी हज़ूर दे कोल परौने बैठे ने, हज़ूर दे कोल मेहमान बैठे ने। मैं आखा आटा लभा कोई नहीं तो मेहमान शर्मिंदे होंदे सरकार दे उत्ते भी शर्मिंदगी आवे दी। उन्हें आख्या हो गए ना इत्थों तो रेत दियां बोरियां भर लेना तो वह डाची ते लद लेना तो कोलों लगा दा मेहमानों के तो पता लगता आटा आ गया। तो हज़ूर नूं कल्लियां सद के ते आखां दा हज़ूर मेरी गल सुनो तो कहां दा उथों आटा नहीं मिलिया तो मैं तो रेत लद के लाया। अगो जिवें जनाब की मर्जी है। उन्हें बोरियां रेत दियां भर के डाची ते लद लईयां ते जिसले मेहमानों के कोल लंघिया हज़ूर जी मेरी गल सुनिया जे आवें कोई गल नहीं तुसीं गुन्नो ते पकाओ। उन्हें फिर आख्या हज़ूर जरा कोई मेरी 2 मिनट गल सुन ले जे मेहमानों तो हट के जरा थोड़ी जा मेरे कोल जरा अब मैं कोई गल नहीं बोरियां लावो तो आटा गुन्नो तो पकाओ। हुण उन्हें विच रेत भरी सी वो आखे हज़ूर 1 मिनट को मेरी जरा गल सुन लो। फिर तुसीं आ जाए जी 1 मिनट को मेरी गल सुन के तो फिर तुसीं आ जाए। सरकार मैं तो तेनों क्या है भी डाची बिठा आटा ला आटा गुन्नो तो रोटियां पकाओ। चौथी बारी जो बोलिया ना हज़ूर गल करने वाली नहीं हैगी तो मैं तां ना मेरे कोल आओ आ मैं करने वाली की है तू रेत भर के लिया है ये ना शर्मिंदगी ना हो लद बोरिया मेरा मौला आटा कर दे मतलब पकाओ सारा टब्बर खाएगा। वो तो पाए पढ़दा अपनी गल दे उत्ते कि मेरा महबूब शर्मिंदा ना हो तो जरा थोड़ा जरूर हो कि मेरी गल सुन लो। मैं नहीं कोई नहीं गुन्नो आटा पकाओ तो रोटियां पकाओ। उन्हें दोबारा तीजी बारी फिर अर्ज कर दी। हुण जिहदी अकल दे विच इह गल वो किवें आखे गल इस तरह है एक ज़हन तस्लीम ही नहीं करता गल नूं। एक बार मस्जिद नबवी में रात के 12-1 का टाइम हो गया मस्जिद नबवी बैठिया। एक गुलाम कहन लगा हज़ूर भुख लग पई है 12-1 बज गया बह के गल नहीं लगे रहे भुख लग पई है। सरकार मैं फिर हुण भुख का इलाज की करिए। उन्हें आखिया जी फलाना अंसारी है वो घर मैं खजूरां वेखियां सन
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਓ ਖਜੂਰਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਿਓ ਚਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਨੇ ਕੁ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਇਲ ਇਹਨੇ ਕੁ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਕਿਰੋ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ, ਨਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਈ, ਰੋਜ਼ੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਮੋ ਲਾਣੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਰਾਵਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਸੀ, ਸਾਮੋ ਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਮਧਾਣੀ ਵੀ ਰਿੜਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਘੁੱਟ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੌਲੇ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀ ਕੇ ਕੌਲਾ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਉਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਖਜੂਰਾ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਆ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਮੋੜਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਵਲ ਰੁੱਖ ਜੋ ਮਿਲਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਬੀਬ ਸੱਚਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਾਂ? ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਗਿੱਠ ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਉਹਦੇ 2 ਕਿ 3 ਪਾਪੇ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ। ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਿਛਾ ਮੁੜੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 30 ਹਰਜ ਸੀ ਜੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਖਜੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਜਲਿਸ 'ਚ। ਆ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਗਰਾ ਪਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਕਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ 13ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਤਲ ਦਿਨ ਵਹੀ ਆਈ महबूबा मेरा तू पैगंबर है यार, तो सारी दुनिया का हिसाब तो सारा दिन तो सारी रात जागना तो तू को वजीर बना लै जरा सारे काम संभाल लै तो तू झट मसले दे बह के सारे भी झट गप शप ला लिया कर। अर्ज की मौला करीमा मैं किनू वजीर बनावा, कोई नज़र नहीं आता। अल्लाह पामा तू शाना लिबास दूर करके ना घोड़े से बह जाए, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਰੇ ਸਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਪੈਣ। ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।
अगे एक बंदा टुटी जुत्ती दे पाटे लीड़े ते सिर के उत्ते लकड़ियां की गरड़ी चुकी ते वेचण वास्ते वो लकड़हारा शहर नूं लगा वे। आपने वेख्या जुत्ती टुटी है तो कपड़े पाटे ने, मैं वजीर बनाना है सी, कैसा मसला जो है। आप आखन लगे अगर जाना कोई होर टक्कर ज्यादा किसी अमीर मशीर का, आप तुरन लगे तो गाबों आ जाइए यूसुफ ना ना अगे ना जाइए, हो ही है जिन्हों वजीर बनाना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्होंने गरड़ी लकड़ियां की थले सटाई ते पिछे घोड़े से सवार किया, महल्ला च लिया शाही लिबास पहना के ते शाही ताज सिर ते सजाया, सारी बागडोर उहदे हत्थ च फड़ाई ते आप जनाब मसले ते बैठे, उन्हें देश नूं संभालिया। तो एक दिन गल हुई थी अल्लाह पाक की ज़्यादा गिरज की मौला करीमा बड़े बड़े सोहने ते बड़े बड़े उच्चे ते शाह आवर ते परी पैकर ते सरवे कद ते गुल खुशरे गे लाला ते नसीमे जां हथ लाया मैले होण, ऐसे मेरे शहर च दना ते अकलमंद उन्होंने छड्ड के ते एक लकड़ी हारे नूं तुसीं आख्या भी इहनूं वजीर बना। आपने मैं आखो अल्लाह पाक मैं यूसुफ तू उन्होंने पछाणिया नहीं? आख्या जी नहीं मैं नहीं पछाणिया। अच्छा जो तेरे बीबी जुलेखा 7वें कोठे के अंदर लै गई सी, अंदर जो कुछ होया तो तू दौड़िया, जुलेखा पिछे दौड़ी, पिछों दे हाथ कमीज़ आया, कमीज़ फट गया, तेनू मार मार के कतीफर ने हलाल कर देना सी। असां तेरे दिल च गल पाई कि आ 40 दिन का पंगूड़े च बच्चा तो इनू पुछ लो भी की होया है अंदर। वो बच्चा दरबार दे लिया, बादशाह का दरबार लगा तो बच्चा पंगूड़े च लिया। उन्हें आखिया जी असीं इहनूं की पुछिए, उन्हें कहा पुछो तुसीं। जिसले बच्चा पुछया तो बच्चा बोलिया, उस आख्या जी अंदर जो कुछ होया मैं तो बाहर सा, मैं किसी ते इल्जाम ला के दिन क्यामत मैं कमीनिया ते झूठे जो नहीं उठना, चुगलखोर की दिन क्यामत बख्शिश नहीं कि चुगलखोर चुगली करता है, बद जबान की बख्शिश नहीं कि झूठ बोलना। उंज मैं बाहर सा ते अंदर दगड़ 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 की आवाज़ आई है, मैनू एक फड़दा ते एक भजदा है। ऐ बादशाह सलामत जो दगड़ दगड़ की आवाज़ हुई है मम्मी कन्न खड़े किए ने, एक फड़दा है एक भजदा है। तुसी वेखो जे यूसुफ का कमीज़ पिछों पाटा है तो फिर यूसुफ सच्चा तो जुलेखा झूठी है, तो जे यूसुफ का कुर्ता अगों पाटा है तो फिर यूसुफ झूठा तो जुलेखा सच्ची है। जिसले कमीज़ वैसिया कुदा मैनू दोबर न वो कंड दे पिछों पाटा है, तो सारे दरबार दे विच गवाही हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे ने। अल्लाह पाक मैं यूसुफ जदों इन्हें गवाही दी सी ना, मैं उस दिन कसम खा ली सी कि मैनू अपनी जलालियत की कसम है, मैं जदों अपना ये बंदा पैगंबर नबी बादशाह बनावांगा मैं इनू एदा वजीर बनावांगा। ये पंगूड़े च पैण वाला बच्चा ही जिन्हों ये वजारत मिली है। बात की समझ लगती ना, तो गल कोई होंगी अकल च नहीं आती। हज़रत उमर ने कहा भी बच्चा छोटा जा खजूर का 2 पापे ने देवे दा किस तरह, लेकिन गल हुई तो इस तरह आप जनाब का गुलाम वो आखे कि मेरी गल सुनो, आपने मैं आटा गुन्नो तो पकाओ, फिर होर तुसीं जरा फिर बह ले जरा कोई मेरी ना थोड़ी जी गल सुनो, मैं जो तेनों कहा भी आटा गुन्नो तो रोटियां पकाओ। जदों ने फिर आख्या ना हजूर तुसीं मेहमाना जो उवें आण के बह जा मैं तेन को खिलारना है, एवं 1 मिनट की मैं गल करनी तो गल करके तुसीं उस टाइम पिछे जाके मेहमाने च बह जाए। आया आपने मैं कोई गल नहीं, जो तू रेत दियाँ बोरियां भर लिया ने तो मेरा मौला का आटा कर दे, तुसीं आटा गुन्नो तो रोटियां पकाओ। जो मुसलमान मक्का शरीफ छड़ के गए ना मदीना मुनव्वरा, मेरे दोस्तों बड़ा औखा दीन सी, बड़ा औखा घड़ियां सन, बड़ा औखा टाइम से। मियाँ बीवी 2 जी ने 3 दिन का फाका है। बंदा कह लगा बीवी नूं
जे तू आखे ना मैं रसूल अल्लाह नूं कहां ना कि सानू मुठ आटे दी दिओ कि असीं गुन के पका लईए, भुख लगी है। वो बीवी कहने कर्म वाले बेसबरी च आ जाते कि बेसबरे ने। जरा मेरे वाले वेखते ज ना इन्नी गल तो भी घुसाते सन कि बेसबरी है। साढ़े कोल हर शह होंदियां भी असीं गिला ते शिकवाई कर रहे हैं, क्या बेसबरी नहीं हैगी? जरा गल्लां ते गौर करिया करो। औरत हो के उन्हें मर्दां नालों गल वध कर विखाई, उन्हें कर्म वाले चुप कर मता बेसबरे होइए जिन क्यामत की अजर ना मिले असीं हिजरत करके आए हैं। उंज मैं अल्लाह के दुआ करनी हाँ, क्योंकि अल्लाह आंदा मेरे के दुआ करो मैं कबूल करना वा। औरत ने मसला बिछाया, दुआ की थी इन्नल्लाह ताला यालमु इन्नी मुहाजिरुन इलल्लाहि व रसूलिही। मौला करीमा तैनू तो पता है ना मैं हिजरत की थी अल्लाह के रसूल की खातर ना जन ब नखबिज़। मेरे मौला सानू दे आटा जरा मैं गुन के पकावा, ना जन गुन्ना नखबिज़ ते रोटी तैयार करा। की वेख्या गोठे सी चक्की पई ते चक्की चलन लग पई, चक्की चलन लग पई, आटा बाहर आउण लग पिया। सारी रात चक्की चली थी, आटे दे ढिग लग गए। वो बंदा आंदा कर्म वालिए भी चक्की तो खलोंदी नहीं पई ते चक्की नूं हुण चुकना देइए इत्थों। उन्हें आख्या चुक दे, चक्की चुकदी थी उतों, चक्की साइड ते कर दी, ढिग आटे का लगा। खाना पकाया, गुन्निया आटा, खाना पकाया। सुहाबिया रसूल खाना खा के गया तो जाके रसूल अल्लाह दी ज़ात अगे अर्ज की। आपने मैं जे तुसी चक्की नूं ना उठाओ उस थां तो ते क़यामत तक चक्की चलदी रहिंदी ते आटा बाहर आउंदा रहिंदा। मेरे दोस्तों ये वो बंदे ने जिन्हां दी रब मोड़दा नहीं, ये वो बंदे ने जिन्हां दी रब मोड़दा नहीं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू यही कहना ना भी मैं रेत भर के लियांदी है ते तू बोरियां उलद्देंदा ते आटा ही निकलेदा, ते बोरियां उलदियां ते आटा ही निकलिया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मक्के शरीफ होन, इत्थे आन के आप कई दिन रहन, तो एक दिन आप रात सुते। रात टाइम ही होया, मैं सिर्फ गल मोढ़ी बनना क्योंकि अगला जुमा फिर मैं इत्थों लग पाँगा। मैं गल किसी स्टाफ से छड़नी होंदी है ताकि उस स्टाफ तो मैं अगले जुमे तुर पावां। सुते ख्वाब आई ऐ मेरे खलील सोहनी शै साडे नां ते दे, सोहनी शै साडे राह ते दे। आप उठे तो सवेरे 1000 ऊठ ज़िबा किया, जबरून वाले नूं, अयून वाले नूं, बरतून वाले नूं, बैतुल मुकद्दस वाले नूं तमाम की दावत की तो सब नूं खाने खुआए। रात सुते तो फिर खा पाई कि ए मेरे पैगंबर ये बड़ा सोहना अमल जो तू किया है, लोगों को खाना खुआना बहुत अच्छा काम है, सानू इस तो प्यारी शै दे, साड़ी रात ही हो ज़िबा कर। आप सवेरे उठे 100 गां ज़िबा की, वैड़ गरीबों तो मुहताजां दे विच फिर खाना तकसीम किया। फिर आवाज़ आई गल वाह वाह काम चंगा है, ठीक तुसां कीता है, सानू इस तो प्यारी शै दे। तीसरी रात ख्वाब आई तो फिर उठे, फिर 100 दुब्बा ज़िबा किया, वो गरीबां ते मुहताजां दे विच तकसीम किया। चौथी रात ख्वाब फिर आई आ मेरे पैगंबर मैनू सोहनी शै दे, वो क्यों पिछा लकाना है, जिहड़ी मैनू पसंद है वो मैनू दे। तू गावां ज़िबा करना है, गाचियां ज़िबा करना है, बकरे ज़िबा करना है, दुम्बे ज़िबा करना है, मेरी राह दे उत्ते इस तो भी सोहनी शै जिहड़ी वो दे। ख्वाब की बात है, दुआ की मेरे मौला, फिर मैंने तू ही दस भी सोहनी शै केड़ी है जी तेनू पसंद है, मैनू तो नाम तो दस दे।
सुनाया हुक्म रब जब्बार कादर, सुनाया हुक्म रब जब्बार कादर के इस फर्जंद की गर्दन छुरी तार। जे मेथों ही पूछना ही है मेरे खलील तो फिर जरा तेरा पुत्र है ना यदि गर्दन के उत्ते छुरी फेर दे, इनू छुरी फेर दे, मेरी राह ते मुसीबत कर के आ सुनकर शुक्र है बस शुक्र है कि असली अमर की पहुंची खबर है। मेरे मौला बस गल तो होई ना, हुण गल खत्म हो गई, गल मुक गई, पता तो लगा ना तू एवें राजी है, तू आ चाहना या तेरी मर्जी है। ते मेरे मौला मेरा कदे मां सारा तेरा है, ते सोने जिवें तेरा हुक्म है मैं उवें करके विखावांगा, जो तेरा हुक्म है तेरे हुक्म की तमील होवेगी। आप दिन चढ़िया तो उठे वो हजरत हाजरा जिन्हों उस बियाबान च आप छड़ गए सन। इस्माइल अलैहिस्सलाम उसले 9 सालों के हो गए सन, 9 साल आपकी उम्र सी। तो आपने फरमाया हाजरा जी हजूर बुलाया है प्यारे यार मुझको, बुलाया है प्यारे यार मुझको कि है दिन रात जिसका प्यार मुझको। हाजरा मेरे यार ने अज सद्या है, हाजरा मैनू बड़ा ही उहदे नाल प्यार है, बुलाया है प्यारे यार मुझको, मैनू उहदे नाल बहुत मुहब्बत है। ऐ हाजरा वो पता की आंदा है, उम्र मोमिन कह लगे दसो की आंदा है। अखे वो आंदा है कि छेती कर मुहब्बत दे नाल इस्माइल नू लिया। वो कहता है कि इस्माइल आवे मिले आकर ना हरगिज़ देर लावे। ऐ हाजरा आंदा देर ना करे, छेती करके मेरी बारगाह दे विच लिया। आप नाले आंसू पूंजदे ने ते नाले आंदे ने हाजरा छेती कर इनू नवा, इनू सोहना लिबास पा, इहदियां अखां सुरमा पा, इहदे वाल संवार। वो कहता है कि इस्माइल आवे मिले आकर ना हरगिज़ देर लावे। वो आंदा वो मिले आके। उम्र मोमिन ने पूछा यार कौन है, वो रहिंदा कित्थे आ, तो चाहता की है, तो बुलांदा किस तरह, चाहता की है। ना 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 किसी किस्म की गल नहीं की। आपने माया उम्र मोमिन छेती कर यदा लिबास बदल, अखा सुरमा पा, बाल सवा, खुशबू ला, करो कंगी मुसफ़ा वाल सोने, अजब खुशबू मुअत्तर नाल सोने। खुशबू दे नाल मुअत्तर कर दे, अखां सुरमा पा दे, गुसल दे के लिबास बदल दे, इनू इस तरह तैयार कर। साडे यार ने बुलाया है ना, ऐसा वक़्त सारी उम्र आया जिवें सोने ने अज सानू बुलाया। हाजरा सारी उम्र नहीं हो यहो जिहा वक़्त आया जिवें अज उन्हें सोने ने सद्या। लो जी मैं आया स्टाफ ते गल छड्डी है। अगले जुमे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, वो कुर्बान गाह जिथे लगाए, वो छुरी, वो रस्सी, वो टाइम, वो वार, जिवें आसमान के दर खुले, जिवें फरिश्तियां थल्ले झातियां पाइयां, जिवें रब्बे आलमीन की जात की जलालियत ने कादर ने अपनी जलालियत विखाली। जिस तरह जमीन सारी डोली, आसमान कंबल लग पिया। अगले जुमे मैं इसकी वजाहत सारी करांगा, जरा टाइम ना लाया करो। ये जिंदगी एक पानी का बुरबला है,
की पता साह आवे आवे ना आवे तो ना आवे। जेड़े सारे ये उहदी याद च गुजरन, ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम असी महबूब की सिफत करिए। अल्लाह की ज़ात तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल